नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत अमित के बारे में जानकर करते हैं। अमित की एक आदत है। अमित ने देखा कि एक नल में पानी टपक रहा है। वह नल को बंद कर देता है। एक खाली कमरे में पंखा चल रहा है, तो वह उसे बंद कर देता है। अमित की आदत क्या है? अमित की आदत है किसी भी प्रकार के संसाधनों को बर्बाद ना करना। आदत क्या होती है? जो काम हम अक्सर या बार बार करते हैं। कोई भी काम आदत कैसे बन जाती है? जब हम कोई काम नियमित रूप से करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं और बार बार करते हैं, तो वह आदत बन जाती है। आइए फिर से कहते हैं, जो कार्य नियमित रूप से ज्यादा सोचे समझे बिना बार बार किया जाता है, वह आदत बन जाती है। एक काम करना, उसे दोहराना, जब भी मौका मिले वह काम करना, उसे नियमित रूप से करना, उसे बिना सोचे समझे कर पाना, आदत। आप सुबह एक निश्चित समय पर उठने लगे होंगे और बाद में आपको उस समय उठने की आदत हो गई। क्या आपकी कोई ऐसी आदत है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अब इस परिस्थिति के बारे में सुनिए। सुकुमार को ताश खेलना पसंद है। समय बिताने के लिए उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताश खेलना अच्छा लगता है। सुकुमार और उसके कुछ दोस्त राज के घर जाकर बहुत देर तक ताश खेलते रहते थे। राज का चचेरा भाई किशन उसके घर छुट्टियों में रहने आया था। जब सब लोग ताश खेल रहे थे, तब किशन ने कहा कि वे बच्चों की तरह खेल रहे थे। असली मजा तो पैसों के लिए खेलने में है। सुकुमार को यह बात पसंद आई, वह मान गया। पर राज इस तरह नहीं खेलना चाहता था। आपको क्या लगता है, सही कौन है? किशन, जिसने यह सुझाव दिया था, सुकुमार, जिसने यह सुझाव मान लिया था, या फिर राज, जिसने इस बात के लिए इनकार कर दिया था? राज सही था। क्या 3 विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर राज भी पैसों के लिए खेलने लगता तो क्या होता? ऐसा हो सकता था कि पैसे जीतने के लिए ताश खेलते रहते और कोई इस बात पर ध्यान ना देता। उन्हें इसमें मजा आने लगता और यह उनकी आदत बन जाती। आइए अब कुछ आदतों पर ध्यान देते हैं जो लोगों में पाई जाती है। आपको इन आदतों को अच्छी, बुरी और बहुत खराब के अनुसार वर्गीकृत करना है। आदत अच्छी, बुरी, बहुत खराब। सुबह जल्दी उठना, सुबह ब्रश किए बिना चाय, कॉफी या दूध पीना, तेज गति से साइकिल या स्कूटर चलाना, रोज कम से कम आधे घंटे के लिए किताबें पढ़ना, शराब जैसे नशीले पदार्थ पीना, रोज सोडा वाले पेय पीना जैसे कि कोका कोला इत्यादि, नाखून चबाना, सिगरेट
बीड़ी पीना, कई घंटों तक टीवी देखना, रोज गृह कार्य करना, दूसरों के साथ अक्सर शर्त लगाना, रोज 6 से 7 घंटों के लिए सोना, तला हुआ खाना अक्सर खाना, पैसों की हार जीत के लिए ताश खेलना, दोस्तों के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देना। बहुत बढ़िया था। इससे हम अगले प्रश्न पर आते हैं। आपने किस आधार पर इन्हें अच्छे, बुरे और बहुत खराब में वर्गीकृत किया? धन्यवाद। हमने जिस आदतों को अच्छी में वर्गीकृत किया, उनका हम पर सकारात्मक प्रभाव होता है। सुबह जल्दी उठना, रोज किताबें पढ़ना, समय पर गृह कार्य करना, अच्छी नींद लेना, दोस्तों के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देना, इन आदतों का सकारात्मक प्रभाव होता है। अमित की आदत भी अच्छी है, क्योंकि वह बिजली, पानी की बर्बादी होने से रोकना चाहता है। जबकि बुरी आदतों से लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ बुरी आदतों का असर सेहत पर भी पड़ता है और कुछ बुरी आदतों से किसी व्यक्ति का समाज में नाम खराब हो सकता है। ऐसी आदतें सामाजिक और व्यक्तिगत नजरिए से अवांछनीय होती हैं और लंबे समय में हानिकारक भी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हर जगह देर से पहुंचे तो लोग यह सोचेंगे कि वह विश्वसनीय नहीं है और उसमें अनुशासन की कमी है। पर जो आदतें बहुत खराब हैं, उनसे व्यक्ति की सेहत और सामाजिक छवि पर ज्यादा खतरा होता है। ये आदतें लत बन जाती हैं और इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। ये खराब आदतें केवल आदत नहीं, बल्कि व्यसन होती हैं, जिनसे व्यक्ति को, उसके परिवार को और समाज को भी बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। हमें पता है कि ये आदतें व्यसन होती हैं, क्योंकि व्यसन करने वाले व्यक्ति अपनी आदत को सबके सामने स्वीकार नहीं करते। बुरी आदत वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे बुरी आदत है। जैसे कि कोई व्यक्ति यह मान लेगा कि उसे नाखून चबाने की आदत है, मगर कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह शराबी है। आदतें अच्छी, बुरी और खतरनाक हो सकती हैं, पर जिन आदतों से सबसे ज्यादा खतरा होता है, उसे व्यसन कहा जाता है। क्या हम कुछ व्यसनों के हानिकारक परिणामों के बारे में जानें? शराब पीने से आलस, घबराहट, बेहोशी, कोमा या फिर मृत्यु भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति ने कितनी शराब पी है। सिगरेट या बीड़ी पीने से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे हृदय, फेफड़े और रक्त की बीमारियां होती हैं। केवल सिगरेट, बीड़ी पीने वालों को नहीं, बल्कि उनके आसपास रहने वालों को भी उसके धुएं से नुकसान पहुंचता है। जो व्यक्ति जल्दी पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है, उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। अक्सर यह होता है कि उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं और समाज में उसकी इज्जत भी नहीं रहती। अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने व्यसन की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर दिया?
अगर हाँ, तो क्या आप उनकी कहानी सुना सकते हैं कि उन्हें कैसे लत लगी और उसका उन पर, उनके परिवार पर क्या प्रभाव हुआ? आपको उनके वास्तविक नाम और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। केवल सिगरेट, बीड़ी, शराब और जुए की लत नहीं लगती, टीवी और वीडियो गेम की भी लत लग सकती है। टीवी देखते हुए या वीडियो गेम खेलते हुए बाजार की चीजें जैसे कि चिप्स इत्यादि खाने से नकारात्मक परिणाम होते हैं। क्या आप कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बता सकते हैं जिनकी लत लग सकती है? क्या आपको या आपकी पहचान वाले किसी व्यक्ति को ऐसे कोई व्यसन है? जरा सोचिए कि इसका खुद पर और दूसरों पर क्या असर होता है। धन्यवाद। अब एक कहानी सुनते हैं। अरविंद को टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि है। स्कूल में भी वह छोटी मोटी मशीनों को खोलकर उनके बारे में जानकारी लेकर उन्हें फिर से जोड़ देता था। वह टेक्नोलॉजी की प्रतियोगिता में भाग लेता था और इनाम भी जीतता था। वह इंजीनियर बनना चाहता था, इसीलिए उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में सबके कहने पर उसने शराब चख ली। फिर ऐसे ही मौकों पर दोस्तों की बातों में आकर वह शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की आदत लग गई। वह शराब पीने के बहाने ढूंढने लगा। पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च के लिए जो पैसे थे वह उसने शराब पर खर्च कर दिए। उसे दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। पैसे ना लौटाने की वजह से वह दोस्तों से नजरें चुराने लगा। जब उसके माता पिता उसे सलाह देते तो वह उनका भी अनादर कर देता। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसका इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। क्या अब आप सोचकर बता सकते हैं कि शराब के व्यसन का उस पर और उसके परिवार पर क्या असर हुआ होगा? अगर उसकी उम्र के बहुत सारे लोग शराबी हो जाएं, तो उसका समाज पर क्या असर होगा? धन्यवाद। क्या हम ऐसे कुछ नकारात्मक परिणामों के बारे में जानें? एक मुख्य परिणाम यह था कि जरूरी बातों पर ध्यान देने की जगह उसका पूरा ध्यान शराब की तरफ चला गया। अरविंद ने जब पढ़ाई से ध्यान हटाया तो तुरंत उसके परीक्षा के परिणामों पर असर हुआ। पढ़ाई और अन्य सकारात्मक बातों पर ध्यान न देने की वजह से वह अपनी बुद्धि, योग्यता और कौशलों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाया। व्यसन का परिवार और समाज पर असर। योग्यता, कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि उसकी कमी या फिर उसका पूरा उपयोग ना कर पाना। हमने देखा कि परिवार के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए थे। इस तरह की परिस्थितियों में व्यसन का प्रभाव परिवार के वातावरण पर पड़ता है, क्योंकि वह व्यक्ति परिवार के साथ बहुत कम समय बिताता है। जिस व्यक्ति को व्यसन होता है
वह इस बात को सबके सामने स्वीकार नहीं करता। वह छिपकर व्यसन करता है और परिवार से भी छुपाता है। जो समय उसे परिवार के साथ बिताना चाहिए, वह समय व्यसन करने में गंवा देता है। पारिवारिक रिश्ते बिगड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है और वह व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमने यह भी देखा कि जरूरी और उपयोगी चीजों के लिए जो पैसे खर्च करने चाहिए थे, वे पैसे शराब पर बर्बाद किए गए। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, समय, पैसे इत्यादि की बर्बादी। समाज का भविष्य युवा पीढ़ी पर टिका हुआ है। अगर बुरे रखरखाव की वजह से अच्छी फसल खराब हो जाए तो वर्तमान फसल तो बिगड़ेगी ही, साथ में अकाल की स्थिति बन जाएगी और भविष्य की फसल पर भी असर होगा। इसी तरह अगर युवा पीढ़ी की गुणवत्ता अच्छी ना हो तो समाज का भविष्य भी अच्छा नहीं हो सकता। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, उस पीढ़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो कार्य नियमित रूप से ज्यादा सोचे समझे बिना बार बार किया जाता है, वह आदत बन जाती है। आदतें अच्छी, बुरी या हानिकारक हो सकती हैं। जिन आदतों के सबसे बुरे परिणाम होते हैं, वे व्यसन कहलाती हैं। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, योग्यता, कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि उसकी कमी या फिर उसका पूरा उपयोग ना कर पाना, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। समय, पैसे इत्यादि की बर्बादी, उस पीढ़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था, जो कार्य नियमित रूप से ज्यादा सोचे समझे बिना बार बार किया जाता है, वह आदत बन जाती है। आदतें अच्छी, बुरी या हानिकारक हो सकती हैं। जिन आदतों के सबसे बुरे परिणाम होते हैं, वे व्यसन कहलाती हैं। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, योग्यता, कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि उसकी कमी या फिर उसका पूरा उपयोग ना कर पाना, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। समय, पैसे इत्यादि की बर्बादी, उस पीढ़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हमने देखा कि व्यसन के बहुत बुरे और व्यापक परिणाम होते हैं। व्यसन से दूर रहना ही अच्छा होता है। हम व्यसन से दूर तभी रह सकते हैं जब हम यह समझ पाएं कि लोग व्यसन क्यों करने लगते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा यह जानने की कोशिश करें। पहले किशन के बारे में जानते हैं। किशन ने 9वीं कक्षा में नए स्कूल में दाखिला लिया। उसने नए दोस्त बनाए जो उसके साथ साइकिल पर स्कूल जाते और आते थे। उनमें से कुछ दोस्तों को सिगरेट पीने की आदत थी और वे सिगरेट के धुएं से
हवा में छल्ले बनाते थे। जीवन में किसी लक्ष्य के बारे में सोचे बिना वे आवारागर्दी करते थे। किशन को यह लगने लगा था कि उसका जीवन बहुत नीरस है। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि सिगरेट पीना मर्दानगी की निशानी होती है और इससे लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। यह सुनकर उसने भी सिगरेट पीने में रुचि ली और जल्द ही उसे इसकी लत लग गई। आपको क्या लगता है, किशन को जो लत लगी उसके क्या कारण थे? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें? आपको स्क्रीन पर 4 वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनमें 4 रिक्त स्थान होंगे। आपको उचित शब्द चुनकर वे रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है? व्यसक, ऊब, दबाव, पहचान। 1, साथियों का। 2, रोजमर्रा के जीवन से जाना। 3, यह सोचना कि ऐसा करने से हम समाज में अलग ब ना सकेंगे। 4, खुद को महत्वपूर्ण समझना। धन्यवाद। किशन के व्यसन का एक कारण यह भी था कि वह ऊब रहा था। जब नौजवानों के पास कोई निश्चित लक्ष्य या काम नहीं होता तो वे कुछ नया और अलग करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी ना किया हो। एक और कारण है अनजानी चीजों को आजमाने की उत्सुकता। किशन की परिस्थिति में साथियों का दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसे यह लत इसीलिए भी लग गई क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा करने से लोग उसे व्यसक समझेंगे। कुछ कारण जिनकी वजह से लोग व्यसन करने लगते हैं। 1, साथियों का दबाव। 2, रोजमर्रा के जीवन से ऊब जाना। 3, ये सोचना कि ऐसा करने से हम समाज में अलग पहचान बना सकेंगे। 4, खुद को महत्वपूर्ण या व्यस्क समझना। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं। नीलेश के पापा के एक दोस्त हैं, चंदर, जो बहुत पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदे पर हैं। उसके पापा अक्सर कहते हैं कि नीलेश को भी उनके जैसा बनना चाहिए। नीलेश चंदर को ध्यान से देखने लग गया ताकि वह उनके जैसा बन सके। वह चंदर की आदतों और व्यवहार की नकल करने लगा। उसने चंदर की तरह च्युइंगम चबाना शुरू कर दिया। तब नीलेश के पापा ने समझाया कि चंदर की कामयाबी की वजह उनकी मेहनत थी, ना कि उनकी च्युइंगम चबाने की आदत। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नीलेश को यह आभास होता है कि च्युइंगम चबाना रौबदार लग सकता है, पर भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ों के सामने ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता और ऐसा करने से सफलता भी प्राप्त नहीं होती। बिना सोचे समझे किसी करीबी व्यक्ति की आदत की नकल करना और खुद को महत्वपूर्ण महसूस करवाना, ये भी व्यसन के कुछ कारण हैं। कुछ कारण जिनकी वजह से लोग व्यसन करने लगते हैं। 5, दोस्तों या रिश्तेदारों की आदतों की नकल करना।
6. खुद को महत्वपूर्ण समझना. आमतौर पर लोग सारी बातें दूसरों को देखकर सीखते हैं, खास तौर पर करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को देखकर. वे दूसरों की आदतों की नकल करते हैं, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं. कभी कभी फिल्म के कलाकारों से प्रभावित होकर लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं. अगर लोग उनकी सकारात्मक या उपयोगी आदतों की नकल करें, तो उससे उन्हें फायदा होगा. इसलिए बिना सोचे समझे किसी की नकल करने की जगह खुद के व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए. चलिए अब अमर के बारे में सुनते हैं. अमर की वार्षिक परीक्षा आने वाली थी. वह दिन में 10 घंटों तक पढ़ने की योजना बना रहा था और अचानक उसके पापा बीमार हो गए. उसे और उसकी मां को बारी बारी से अस्पताल में जाकर बैठना पड़ा. अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से उसे मानसिक तनाव होने लगा. जब उसका दोस्त वेणु उसे अस्पताल में मिलने आया, तो उसने उसे अपने तनाव के बारे में बताया. वेणु ने उसे पान मसाला दिया और कहा कि जब भी उसे तनाव महसूस हो, वह पान मसाला चबा लिया करे. शुरुआत में वह हिचकिचाया, पर वह एक बार आजमाना चाहता था कि उससे तनाव कम होता है या नहीं. पान मसाला चबाने से उसे अच्छा महसूस होने लगा और धीरे धीरे उसे इसकी आदत लग गई. जब उसके पिता अस्पताल से घर वापस आए, तब भी अमर ने वह आदत नहीं छोड़ी. आपको क्या लगता है, अमर की पान मसाला चबाने की आदत का क्या कारण था? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें? आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे, जिनके शब्दों के अक्षर उल्टे पलटे हैं. आपको अक्षर सही क्रम में लगाकर ये वाक्यांश पहचानने हैं. धन्यवाद. हमने देखा कि अमर को जो लत लगी, उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण ये थे. तनाव से मुक्ति पाना, नहीं कहने की अयोग्यता, कुछ नया करने की इच्छा. तनाव से मुक्ति पाने के लिए या फिर परेशानी से दूर रहने के लिए कुछ लोग व्यसन का सहारा लेते हैं. कोई दर्दनाक घटना या कोई हादसा भी लोगों को उकसा देता है और वे किसी बुरी आदत में लग जाते हैं. एक और कारण है किसी अनजानी चीज को आजमाने की इच्छा. कई लोग साथियों के दबाव में भी व्यसन करने लगते हैं. जो भी उन्हें व्यसन करने के लिए कह रहा हो, उसे ना नहीं कह पाना भी एक कारण है. कुछ कारण जिनकी वजह से लोग व्यसन करने लगते हैं. 7. तनाव से मुक्ति पाना. 8. नहीं कहने की अयोग्यता. 9. कुछ नया करने की इच्छा. हमने देखा कि लोग किन कारणों की वजह से व्यसन करने लगते हैं. अब अगले चरण में हम देखेंगे कि खुद को व्यसन से दूर कैसे रखा जा सकता है. यह जानने के लिए हम एक रोचक गतिविधि करेंगे.
आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनमें रिक्त स्थान होंगे। रिक्त स्थान के शब्दों को पहचानने के लिए आपको चित्रों द्वारा संकेत दिए जाएंगे। आपको सही शब्द पहचान कर ये वाक्यांश पूरे करने हैं। 1, नया रिक्त स्थान सीखना। 2, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। 3, नई रिक्त स्थान पर घूमने जाना। 4, रिक्त स्थान के लिए समय देना। 5, किसी रोचक और उपयोगी रिक्त स्थान का अभ्यास करना। 6, रिक्त स्थान का सीधा प्रसारण देखना। 7, अपने दोस्त रिक्त स्थान चुनना। जिन विद्यार्थियों ने फटाफट जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। किसी सकारात्मक कार्य में खुद को व्यस्त रखने से हम निश्चित तौर पर व्यसन से दूर रह सकते हैं। कोई नया कौशल सीखने से हमें नए मौके मिलते हैं। इससे हम हानिकारक चीजों से दूर रहते हैं और हम रचनात्मक तौर पर किसी उपयोगी काम में जुट जाते हैं। इसकी अनेक संभावनाएं हैं और हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई भी शौक चुन सकते हैं। खेल कूद और बाहर करने वाली गतिविधियां जैसे कि पर्वत आरोहण, कैंप में जाना भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। इनसे हमारा शरीर और दिमाग दोनों व्यस्त रहते हैं। समाज सेवा करने से हमें व्यस्त रहने का मौका मिलता है और हम दूसरों के काम आते हैं। संग्रहालय, चिड़ियाघर, अभयारण्य जैसी जगहों पर जाने से हमारा मन बहल जाता है। टीवी पर बेकार के धारावाहिक देखने से बेहतर होता है कि किसी मैच का सीधा प्रसारण देखना। पास के किसी मैदान में जाने से या फिर गली में ही कोई खेल खेलने से शरीर और दिमाग चुस्त रहता है। पैसे खर्च करके कोई टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। किसी व्यसन में पड़ने की जगह ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम खुद को व्यस्त रख सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज चुन सकते हैं, है ना? क्या अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा आज के सत्र का सार संक्षेप करें? आप अपने दोस्त किशन को सिगरेट पीने के व्यसन से दूर रखना चाहते हैं। आप उसे कैसे समझाएंगे? क्या 2 विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर कोई भी हमें उकसाए या जबरदस्ती करे तो उसे ना कहना चाहिए। उबाऊपन से बचने के लिए नया कौशल सीखना चाहिए।
खेल कूद में भाग लेना चाहिए, नए शौक का अभ्यास करना चाहिए, नई जगहों पर घूमने जाना चाहिए। समाज सेवा में भाग लेकर अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। तनाव या घबराहट को दूर करने के लिए मैच, खेल का सीधा प्रसारण देखना चाहिए। अपने दोस्त ध्यान पूर्वक चुनने चाहिए। व्यसन से दूर रहने के लिए और दूसरों को भी व्यसन से बचाने के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? व्यसन में पड़ने के कुछ मुख्य कारण: उबाऊपन, साथियों का दबाव, तनाव, ना कहने की अयोग्यता, यह सोचना कि इस आदत से लोग हमें महत्वपूर्ण व्यसक समझेंगे। व्यसन से बचने के तरीके: किसी काम में खुद को व्यस्त रखना, जैसे कि कोई नया कौशल सीखना, खेल कूद में भाग लेना, नए शौक का अभ्यास करना, नई जगहों पर घूमने जाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।